अपना वसीम जाफर जो मेरे बहुत जी अच्छे फ्रेंड, जी जी सर। उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ और उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला कि मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा क्या। हम्म, तो मैंने बोला व्हाई नॉट, वो बैट्समैन थे, मैं बॉलर था, व्हाई नॉट। तो उस टाइम पे ना मेरी उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला कि कहाँ रहता है तू। पहले आया, मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है। तो बोला सर यशस्वी जायसवाल। तो मैं बोला कहाँ से आया। हम्म। तो बोला सर गांव से। मतलब कौन से गांव से। देखिए यशस्वी मुझे मिला था 2013 में, दिसंबर 2013 में। मैं एक्चुअली जैसे मैं बताया कि मैं अलग अलग ग्राउंड्स पे जाके मैचेस वगैरह देखता हूँ, तो नेट में बैटिंग कर रहा था और मैंने उसको देखा। तो बेसिकली मैं क्रिकेट पे इतना इंटरेस्टेड नहीं था। व्हेन आई सॉ हिम प्लेइंग आई वाज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज क्रिकेट, क्योंकि मुंबई में आप नेट्स में जाओ तो ऐसे 100 लड़के आपको मिल जाएंगे जो बड़ा इंप्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए। तो जब किसी ने बोला कि ये लड़का टेंट में रहता है और इसके माँ बाप इधर नहीं है, तो फिर मुझे लगा कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई टेंट में रहता है। तो मुझे पहले तो लगा कि जस्ट बहुत सारे ऐसे गॉसिप्स करते हैं। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला कि कहाँ रहता है तू। पहले आया, मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है। तो बोला सर यशस्वी जायसवाल। तो मैं बोला कहाँ से आया। तो बोला सर गांव से। मतलब कौन से गांव से। तो बोला कि यूपी से आया हूँ। बोला तेरे माँ बाप किधर है। तो बोला वो यहाँ नहीं रहते, मैं अकेला हूँ इधर। तो बोला अकेला क्यों है। बोला नहीं मुझे क्रिकेटर बनना है। तो बोला अच्छा बन जाएगा। तो बोला पता नहीं सर, लेकिन आया हूँ। तो फिर मैंने बोला कुछ परफॉर्मेंस वगैरह है तेरा, अभी कुछ खेला है। तो बोला हाँ सर हैरी शील्ड खेला था। तो किसी ने उसका अंजुमन इस्लाम करके एक स्कूल है, वहां पे एडमिशन करा दिया था। तो एक दो मैचेस खेला था जिसमें अच्छे परफॉर्म थे। तो मैंने बोला क्या किया था। तो बोला 200 किया था। तो मैं थोड़ा अंदर से स्माइल किया, मुझे लगा ये लड़का ना मुझे इम्प्रेस करने को देख रहा है और ताकि कुछ इसको मैं दे दूं। तो मैंने बोला एक काम कर, अगर तूने 200 रन बनाया ना तो पेपर कटिंग मेरे को लाके दिखाना। गुरुवार का दिन था उस दिन, गुरुवार को मुझे मिलना। मैंने उसको टाइम दिया। तो जब ये लेके आया तो 2-3 पेपर कटिंग ऐसे प्लास्टिक में रख के लेके आया था। बोला ये क्या है, ऐसे पेपर कटिंग रखते हैं। तो ही वॉज वेरी स्मॉल और बहुत ही अंडर प्रिविलेज था, एकदम वीक था उसका बॉडी। तो मैंने बोला अच्छा बता, अभी तेरा डिटेल बता मुझे क्या है क्या। तो पहले तो मैंने फर्स्ट इंप्रेशन मैंने सोचा था कि मैं उसको कुछ किट विट दे दूंगा, दैट्स इट, ये मेरे दिमाग में था। फिर जैसे जैसे अपनी स्टोरी बताने गया ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जाता था लोगों के पास एड्रेस लेके, जनसत्ता वाला लेके। तो जैसे और मैं लोगों को अपनी स्टोरी बताता था कि मुझे सपोर्ट कर दो, मैं बाद में आपको जैसा चाहिए वैसा करूंगा। तो ऐसा लगा ना मैं ही अपनी स्टोरी किसी को बता रहा हूं। तो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ तो डेस्टिनी है, समथिंग लाइक दैट, कि यार सिमिलर स्टोरी कैसे हो सकता है। उस टाइम मैं डेरी में रहता था, ये टेंट में रहता है, इसके भी माँ बाप नहीं यहाँ पे रहते, मेरे भी नहीं रहते, ये भी उसी एज में है, मैं भी ऑलमोस्ट उसी एज में था। तो जब मैं क्रिकेट छोड़ रहा था ना, तो मेरे को एक हमेशा से ये था कि मुझे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया ना, तो मैं किसी ना किसी को सपोर्ट करके उस लेवल तक पहुंचाऊं। बस यही मेरे दिमाग में था और कुछ भी नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि ये शायद ना ही इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मैंने कभी उसको कोई दूसरा कैरेक्टर करके लाइफ में, उसके बाद मैंने उसको बोला कि एक काम कर, तो मेरे यहाँ पे प्रैक्टिस को आ 10 दिन, और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। तो आने लगा वो प्रैक्टिस करने के लिए। फिर मैंने उसको बोला कि अपना सारा सामान उठा अभी वहाँ टेंट में से, मेरे पास आ जा। तो मेरे पास मेरा एक दो घर था, एक फ्लैट था और एक और था। तो मैं बोला अपना सारा सामान वहां से उठा, और आज के बाद फिर जो भी है वो सब मेरा है, और तुझे खाली क्रिकेट खेलना है, उसके बाद सब कुछ मैं करूंगा तेरे लिए। तुझे किसी से कुछ मांगने की या देखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट गो एंड प्ले। तुझे जो चाहिए आई एम ऑलवेज देयर, जो भी बोलेगा। और फिर मैंने बहुत, पता नहीं मुझे क्या हुआ ना, बहुत पैशनेट हो गया मैं उसके लिए। मुझे नहीं पता था एक्चुअली कि यशस्वी आगे क्या करेगा। किसी को नहीं पता होता है कि कोई लड़का 12 साल के एज में है, वो जाके इंडिया खेलेगा, आईपीएल खेलेगा। देयर लॉट ऑफ टैलेंटेड क्रिकेटर्स। और वो फिजिकली बहुत वीक था, वो ना 2 रन नहीं भाग पाता था, उसके पैर में दम ही नहीं था। तो वो सब उसका फिजिकल फिटनेस बहुत लो था। और वो मुझे बता रहा था कि उसको घुटने में दर्द हो रहा था, और लोग उसको बोलते थे और रनिंग कर। तो अगर और दौड़ा होता 6 महीना तो उसका लिगामेंट खत्म हो गया। तो उसका पहले मैंने ट्रीटमेंट कराया।
एक डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर अली ईरानी के पास लेके गया। उन्होंने बताया कि अगर इसको और 3-4 महीना ऐसा होता तो ये लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाता है इसका लिगामेंट। देन उस मेंटली बहुत लो था वो, मतलब वो मारी लोग के साथ रहता था। अभी उसके पहले का स्ट्रगल उसने क्या किया वो मुझे नहीं पता है, जो सब आता है आई रियली डोंट लाइक वो स्टोरीज, मुझे नहीं पसंद आता है कि बार बार हम वही करूं। पृथ्वी शॉ मुझे मिला था 2015 में। वो मेरा एक टूर्नामेंट चल रहा था एमसीसी प्रो 40 लीग। तो एक टीम से खेलने आता था वो, और उसके रन्स नहीं हो रहे थे उस टाइम पे। और उसी टाइम मेरा उसका इंटरेक्शन होने लगा। जैसे मैं मैच करवाने जाता था तो कभी उसके फादर या वो मिलते थे। और लकीली वो जहाँ पे मेरा ग्राउंड है वहीं पे उनका वो संजय पोतनीस करके एक एमएलए है, उन्होंने उसको रहने के लिए एक छोटा सा वन रूम किचन दिया था। तो वो मुझे देखता था, मैं उसको देखता था, बस इतना ही था। तो एक दिन क्या हुआ कि मुंबई का मैच था अंडर 16 का, और मैंने उसका नाम नहीं देखा प्लेइंग 11 में। 2 मैच वो खेला था, बाकी में नाम नहीं था। उसके पहले उसने 500 किया था। तो अचानक से उसके डैड मेरे सामने आ गए, गाड़ी से दरवाजा मैंने खोला और वो सामने आ गए, और उन्होंने मुझे गुड इवनिंग बोला, तो मैंने भी उनको गुड इवनिंग बोला। फिर हम दोनों का इंटरेक्शन, बोला पृथ्वी खेला नहीं बॉम्बे का मैच, आज ड्रॉप था क्या? तो बोले नहीं नहीं उसको इंजरी है। बोला ठीक है ओके। फिर आगे गया तो देखा पृथ्वी रनिंग कर रहा था बैट्समैन के। तो मैंने बोला इसको इंजरी है तो रनिंग क्यों कर रहा है? तो मैंने उसको बुलाया, बोला पृथ्वी, तो उसने भी बोला मुझे गुड इवनिंग। तो मैंने बोला पृथ्वी तुझे क्या हो रहा है? बोलता है सर रन नहीं हो रहा है। बोला फिर? मैं बोला ये क्या कर रहा है? बोला मैं मेहनत कर रहा हूँ। बोला भागने से हो जाएगा? तो बोला पता नहीं। फिर वो एक और राउंड भागा, और जैसे उसका राउंड खत्म हुआ अगेन वो मुझे क्रॉस किया। तो मैंने उसको बुलाया, बोला एक काम कर, पैड वैड पहन, इधर मेरे नेट्स में आ और देखते हैं तेरा प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हो रहा। तो आया और बैटिंग वैटिंग किया, तो मुझे समझ में आ गया कुछ चीजें इजीली कि क्या इशू हो रहा है। फिर मैंने उसके फादर को बुलाया और बोला कि मेरे यहाँ पे आप 15 दिन उसको लेके आओ, अगर कोई चेंज आता है तो कैरी ऑन करना, और नहीं आता है तो फिर जैसा चल रहा है वैसे चलाना। तो वो लोग आए 15 दिन, और लकीली ना उसका नाम नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जोनल टीम में आ गया। और उसी दौरान वो एक और मैच खेला था जिसमें उसने 100 मारा उस 15 दिन में। तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि उसका गेम इंप्रूव हो रहा है। तो जब जोनल्स के लिए जा रहा था तो मैंने उसके फादर को बोला कि अभी आपका लड़का, ये अभी मुझे याद है, उसके कंधे पे हाथ रखा, बोला अभी आपका ये लड़का ना पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। मैं उसी टाइम पे दिलीप वेंगसरकर सर की एकेडमी थी, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। दिलीप वेंगसर सर मुझे बहुत मानते थे। फिर उसके बाद संदीप पाटिल सर ने एकेडमी चालू किया, उनके साथ मैंने बहुत प्रैक्टिस की। तो इन बिटवीन मैं MRF फाउंडेशन वगैरह में भी गया, संदीप पाटिल सर ने भेजा। और मुझे पता था कि मेरे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो मैं बहुत ज्यादा ट्राई करता था, मतलब घर पे बैठता ही नहीं था। 3 बजे 4 बजे उठ जाता था सुबह, प्रैक्टिस करने लगता था, 8-8 घंटे बॉलिंग डालता था। और लिमिटेड रिसोर्सेज थे, मतलब ना कोई कोच थे, आचरेकर सर कोच थे, बट ही वाज नॉट वेल जब तक मैं स्कूल में था। तो हम लोग खुद ही रोलिंग करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो हमको प्रोसेस पता नहीं था कि क्रिकेटर बनना है तो प्रोसेस क्या है, बस खेल रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, जो भी टैलेंट और मेहनत से था। और बाद में जो भी कोचेस मिले ना, वो लोग भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, और उनसे इतना इंटरेक्शन हम फ्रीली कर नहीं पाते थे। तो मैं जल्दीबाजी के चक्कर में ना मैं बहुत ज्यादा ओवर प्रैक्टिस किया, और अनफॉर्चुनेटली मुझे पहली इंजरी हुई ग्रोइंग की। 1998 में मुझे ग्रोइंग की इंजरी हुई, जब मैं बहुत ही पीक पे था, मतलब मैं A डिवीजन खेल रहा था, स्टेट टीम में खेल रहा था। और तभी संदीप पाटिल सर हमारे कोच थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम ज्यादा प्रैक्टिस मत करो, नहीं तो ये इंजरी आपको बहुत लंबा भारी पड़ेगा। तो मैं 10-15 दिन रुका, वापस किया, और एक दिन क्या हो गया कि मैं ग्राउंड पे ही गिर गया, और मैं चल ही नहीं पाया 3-4 दिन तक। तो पूरा 1990 मतलब वो जो मेरा पीक पीरियड था 99-98, जो नॉर्मली लोग अंडर 19 खेलते हैं, अब आगे का क्रिकेट खेलते हैं, वो मेरा 1 साल ग्रोइंग में चला, 1 साल बैक चला गया। तो वसीम जाफर, जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, और उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला कि मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा क्या? तो मैंने बोला व्हाई नॉट। वो बैट्समैन थे, मैं बॉलर था, व्हाई नॉट। तो उस टाइम पे ना मेरी उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई।
मतलब बहुत टाइम हम स्पेंड करने लगे और मैंने ना वसीम से बहुत कुछ सीखा। आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम। आचरेकर सर से मिला मैं, तो आचरेकर सर बोले कि ठीक है, मैं तुमको शारदाश्रम स्कूल लेके चलता हूँ, अगर एडमिशन मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिल जाएगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी लेट हो, क्योंकि मुंबई में 13 जून को स्कूल खुलते हैं और मैं कुछ 25-26 जून तक आया था। तो मैं चूंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट था तो इंग्लिश मुझे बोलने नहीं आता था उस टाइम। तो फिर सर आचरेकर सर लेके गए मैडम के पास, आपटे मैडम के पास, और उन्होंने बोला ये लड़का बहुत लेट आया है और इसको बोलो नेक्स्ट ईयर है, अभी हमारा स्कूल चालू हो गया। तो मैं फिर बहुत दुखी हुआ, मेरे फादर ने बहुत रिक्वेस्ट किया बट वो मानी नहीं। तो मैं बोला ठीक है चाहते हैं, तो मेरे फादर ने बोला कि अब तो हो गया ना तुम्हारा, तुमने आचरेकर सर से मिल लिए, स्कूल में भी आ गए, अब चलो पढ़ाई वढ़ाई करो, अब अगले साल का अगले साल। तो फिर मैं बोला ठीक है। फिर आचरेकर सर जब हम बिल्डिंग के नीचे आए तो जाने लगे और मैं अपने रास्ते जाने लगा। फिर अचानक से पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने मेरे डैड को बोला 1 मिनट में मैं आता हूँ, और मैं भाग के आचरेकर सर के पास गया और मैंने उनको बोला कि सर आपने रिजेक्ट तो कर दिया मुझे, स्कूल ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक बार मेरा गेम देख लीजिए, मैं 1750 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो एक बार आप कुछ मुझे बता दोगे तो शायद मैं उस चीज को ठीक कर पाऊँ, आप इतने बड़े कोच हैं। तो बोले ठीक है शाम को आ शिवाजी पार्क का। तो शाम को मैं शिवाजी पार्क गया और आचरेकर सर ने 5-6 बॉल दिया मुझे, जो उनके जो सबसे अच्छे बॉलर थे उनके अगेंस्ट। फिर मेरे फादर के पास गए और बोले कि इसको भी मुंबई में रहने दो, इसको लेके मत जाओ, मैं इसको एडमिशन दिलाऊंगा। तो मैं बहुत सरप्राइज था, मेरे फादर भी बहुत सरप्राइज थे कि अचानक क्या हो गया। एंड देन फिर मैं वहां से मेरी जर्नी मुंबई की स्टार्ट हुई। उम्मीद करते हैं कि ये इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा, जहाँ पे हमने जर्नी कवर करी ज्वाला सिंह सर की और यशस्वी जायसवाल, पृथ्वी शॉ और उसके साथ साथ दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल, और तो ये सारी बातें हमने आपको बताई और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने सेक्शंस को पुटअप किया और आपके लिए एक यूनिक फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग को लेकर आए। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट पसंद आए, क्योंकि हमारे जो कमिटमेंट है वो हर इंडियन स्पोर्ट्स को कवर करने का है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।